गणेश जी की चमत्कारी सेवई। कहानी को सुनकर हो जाएंगे आप हैरान। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। और तुरंत ही पृथ्वी भ्रमण के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी सेवई ले लिए और गलीगली घूमने लगे, साथ ही साथ आवाज लगाते जा रहे थे, कोई इन सेवई और दूध से मेरी सेवैया बना दो, कोई इन सेवई और दूध से मेरी सेवैया बना दो। गांव में कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था और सभी हंस रहे थे। नासमझ बालक, चम्मच भर दूध और एक चुटकी सेवई की सेवैया भी भला बन सकती है। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनकी सेवैया बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, कोई मेरी सेवैया बना दो, कोई मेरी सेवैया बना दो। अब गणेश जी ने सोचा, कोई भी मेरी सेवैया नहीं बना रहा, अब मैं क्या करूं। तभी वहां एक बुढ़िया अम्मा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वह गणेश जी को देखकर बोली, बेटा ला तेरी सेवई का सामान मुझे दे दे, मैं तेरी सेवैया बनाती हूँ। गणेश जी बोले, माई तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वह खीर बनाने के लिए ले आओ। बुढ़ी अम्मा ने सोचा, बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आती हूँ। बुढ़िया माई घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और छुटकी से सेवई डालना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही, यह क्या चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर सेवैया बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, माई तुम सेवैया बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर सेवैया खा लूंगा। बुढ़ी माई बोली, बेटा इतनी सारी सेवैया का मैं क्या करूंगी। तब बालक गणेश बोले, माई तुम सारे गांव को सेवैया खाने का न्योता दे दो। बुढ़ी माई बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। बुढ़ी माई के सेवैया की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बुढ़ी अम्मा ने घर घर जाकर सेवैया खाने का न्योता दे दिया। आज मेरे घर सेवैया का प्रसाद बना है, आप टेस्ट करने जरूर आना। पड़ोस ने बोली, अम्मा इतने लोगों को सेवैया कहाँ से खिलाओगी। लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दाने नहीं है और सारे गांव को सेवैया खिलाने की बात कर रही है। चलो चलकर देखते हैं बुढ़ी माई कौन सी सेवैया खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बुढ़ी माई के घर आने लगे। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब बुढ़ी माई की बहू को इस दावत की बात पता चली तो वह रसोई में पहुंची और सेवैया से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगी, इस पतीले की सेवैया सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बुढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी में सेवैया निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर सेवैया खाने की तैयारी करने लगी और खाने से पहले बोली, गणपति जी भोग स्वीकार करें। ऐसा कहाकर वह सेवैया खाने लगी। बुढ़ी अम्मा की बहू के लगाए इस भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बाल गणेश स्नान करके वापस आए तो बुढ़ी अम्मा बोली, बेटा तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें सेवैया परोस दूं। तब बाल गणेश बोले, माई मेरा पेट तो सेवैया से भर गया, अब आप सेवैया खा लो, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को सेवैया खिलाओ। तब बुढ़ी माई पूछने लगी, बेटा तुमने यह सेवैया कब खाई। गणेश जी महाराज बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था तब मैंने सेवैया खा ली। तब बुढ़ी अम्मा समझ गई यह जरूर गणेश जी महाराज है। वह हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। गणेश जी महाराज बोले, माई तुम भी सेवैया खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को सेवैया खिलाओ और उसके बाद बची हुई सेवैया को 4 पतीलों में रखकर अपने घर के 4 कोनों में रख देना। अब बुढ़ी माई ने पूरे गांव को सेवैया खिलाई और बची हुई सेवैया 4 बर्तनों में करके अपने घर के चारों कोनों में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। है गजानंद भगवान, यह मैं क्या देख रही हूँ। पतीलों में सेवैया के स्थान पर हीरे मोती और जवाहरात भरे हैं।
हे विघ्नहर्ता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। बुद्धि माई को अपनी दयालुता का फल प्राप्त हुआ, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई है। गणेश जी महाराज, आपने जो दया बूढ़ी अम्मा पर की, वही सब पर करना। यह कहानी सुनाते समय जय गणेश जी महाराज का जयकारा लगाना। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।